अब हम तो बीजेपी को हराए औरंगाबाद में, ऐसे ऐसे वार्ड से हराए जहां पर लोग बोले थे अरे इन्होंने खाली कैंडिडेट दिए, यही सवाल हमारे करे थे, आप कैंडिडेट दिए, डील कर लिए, आप बीजेपी जिताना चाह रहे। वहां पे हमारे दलित कैंडिडेट जीत गए। 2 प्रभाग में औरंगाबाद के यही इल्जाम लगाए इम्तियाज जलील के ऊपर कि फुला उससे उसको खुश करने को, इससे खुश करने को डील कर लिए। यही इल्जाम लगाए धूलिया में। हम तो हराए बीजेपी को वहां पे। आपका सवाल विल एमआईएम सपोर्ट whom? BJP or Shiv Sena, wherever they have got majority in the... There is no question about that. That question does not arise. In Akot, the people of Akot have elected on MIM symbol 5 corporators. We had sent them a show cause notice and made them file a letter in their Akot municipality that the group in which they have joined in, which include BJP, they should give a letter that we are coming out of it. And I had personally warned them when they met me in Amravati that you must not take any policy decision. And I told them very clearly that alliance or no alliance, party will decide. But keep this in your mind, we cannot go with BJP at all or with NDA. So they did a mistake of supporting a BJP sponsored candidate for the co-option member. Immediately our state president Imtiaz Jalil Sahab had suspended them. सर, बिहार में तो आप पहली बार 5 सीटें आप जीते थे और आपकी खुशी तुरंत तब्दील हो गई जब किसी मजबूत सियासी पार्टी ने आपसे लोगों को खींच लिया। तो क्या वो एक्सपीरियंस अभी आपके जहन में है कि यहाँ जो आपको जीत मिली है, आपके लोग तोड़े जा सकते हैं या उसके लिए क्या प्रिकॉशन रख रहे हैं? नहीं, अगर कोशिश करेंगे तो फिर इनको जनता की तरफ से तमाचा मिलेगा। बिहार में उन्होंने कोशिश की और क्या नतीजा निकला, उससे ज्यादा मेजॉरिटी से हम लोग जीते, उससे ज्यादा वोट हासिल किए। मेरे बाजू हमारे जनाब आदिल हसन साहब बैठे हैं, 80,000 वोट लेके 350 वोट से हार गए वो बलरामपुर से। तो ये चलने वाला नहीं है। अगर आप जनता के एतमाद को ठेस पहुंचाएंगे, अगर आप आवाम जो अपना फैसला दे रही उसको आप अपनी उसका सही लफ्ज ये है कि बर्बरियत, अगर आप अपनी बर्बरियत के मज़ाहिर इस तरह से करेंगे तो फिर याद रखिए आवाम भूलती नहीं उसको। सर आप जब क्या तो ये अगर कोई हरकत करने की सोच रहा है तो उसको खैमियाजा भुगतना पड़ेगा। हम तो हर एतबार से कोशिश कर रहे हैं और हमको पूरा यकीन है, भरोसा है हमारे कॉरपोरेटर्स पर कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से कामयाब हुए हैं। आवाम ने उनको उसी बुनियाद पर वोट देकर कामयाब किया, पतंग के निशान पर। तो हमको यकीन है कि इंशाल्लाह हमारे साथ रहेंगे और हम पूरे जो एहतियाती तदाबीर हम इस्तेमाल कर सकते उसको ज़रूर हम कोशिश कर रहे हैं। बात कर बीजेपी की जो पूरे स्टेट में और तकरीबन पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीत हुई, आप इसको डेवलपमेंट की जीत समझते हैं या हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स की जीत समझते हैं बीजेपी की? अब हम तो बीजेपी को हराए औरंगाबाद में, ऐसे ऐसे वार्ड से हराए जहां पर लोग बोले थे अरे इन्होंने खाली कैंडिडेट दिए, यही सवाल हमारे करे थे, आप कैंडिडेट दिए, डील कर लिए, आप बीजेपी जिताना चाह रहे। वहां पे हमारे दलित कैंडिडेट जीत गए। 2 प्रभाग में औरंगाबाद के यही इल्जाम लगाए इम्तियाज जलील के ऊपर कि फुला उससे उसको खुश करने को, इससे खुश करने को डील कर लिए। यही इल्जाम लगाए धूलिया में। हम तो हराए बीजेपी को वहां पे। तो अब ये वर्डिक्ट कैसा आया, क्यों जीते ये लोग, तो ये तो अब वो पार्टीज को तय करना है जो हमको भी गाली देते। तो आवाम का फैसला है। कैसा है ना कि अंग्रेजी कहावत है
विक्ट्री हैज मेनी फादर्स, डिफीट हैज नन। तो वो डिफीट क्यों हुई, वो बड़े जय्यद लोगों को बोलना पड़ेगा। मगर जहां तक वोटर लिस्ट थी, वोटर लिस्ट सही थी, वोटर लिस्ट सही थी। अब इससे बढ़ के अगर कोई बाद में कोई निकलता है तो मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग देख रहे थे, वोटर लिस्ट को चेक कर रहे थे, तो वोटर लिस्ट तो चुनाव में सही थी। कई आरोप लग रहे हैं सर, कई लोगों के नाम नहीं आए हैं सामने, और कई लोग जब ईवीएम खराब होने की वजह से कई बूथ्स पर देखिए, अगर ईवीएम काम नहीं करती है तो ईवीएम जब अगर 1 घंटा ईवीएम काम नहीं करती है तो इलेक्शन टाइम अगर 6 बजे या 7 बजे खत्म हो रहा है तो जितने लोग उस वक्त रहे उनको वोट डालने का इख्तियार दिया जाता है, या फिर इलेक्शन कमीशन जो टाइम लूज हुआ उसको दे भी देती है। अब जिसके नाम नहीं आए, ऐसा तो मेरे को तो मैं नहीं सुना पोलिंग के दिन, क्योंकि हम लोग क्लोजली फॉलो कर रहे थे एमआईएम पार्टी के जिम्मेदारों से, हमारे बिहार के, दिल्ली के शोएब जामाई साहब नागपुर के जिम्मेदार थे, सब लोग से हम कांटेक्ट में थे। तो ऐसा तो कोई ये नहीं बोला कि भाई पूरे एक वार्ड में इतना बड़ा नाम काट दिए गए, नाम नहीं आए, ऐसा तो मेरे को तो नहीं सुना। मैं हो सकता है ऐसा बात जगह पे हुआ होगा। सर DMC के जो नतीजे आए, आप भी वहाँ काफी कैंपेन किए, आप करते रहे हैं। जो ठाकरे ब्रदर्स का जो गठबंधन था, अब आप रिजल्ट आ गया, आपसे मैंने 2 दिन पहले पूछा था, आपने जवाब साफ साफ नहीं दिया था। अब नतीजे आने के बाद आप कह सकते हैं कि ठाकरे ब्रदर्स का जो, या ठाकरे का जो करिश्मा है वो अब खत्म हुआ मुंबई से? नहीं, देखिए, वर्डिक्ट सामने है, वर्डिक्ट सामने है, और एक वर्डिक्ट ये भी है कि जिस एरिया में एकनाथ शिंदे साहब का घर है, उस वार्ड में उद्धव ठाकरे का कॉर्पोरेटर जीत गया। कैसा देखेंगे इसको आप? केसेस के बिना पूरी सुन तो लीजिए ना। अब आप अगर आप जवाब देना चाह रहे हो तो आके बैठ जाओ, मैं बनाया तो स्पोक्स पर्सन आप मेरे पार्टी का, आप मेरे को सुनने आए। तो ये भी हुआ है, ये बात सही है कि उनको नहीं जीत पाए, वो लोग नहीं हरा पाए। तो नहीं, अब देखिए, हमारी पार्टी का करिश्मा चला, हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह के। अब दूसरों का मेरे को नहीं मालूम। नहीं, सुनिए, नहीं, देखिए, जूता मैं पहनता हूं तो मैं अपने जूते की पॉलिश करता हूं, समझे ना। मैं अपने पार्टी के बारे में बोल सकता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की आवाम के दिल में एमआईएम पार्टी की मोहब्बत थी, है, और बड़ी मजबूती से वो दिख कर आई मतदान के दिन, हक़ रायदही के दिन। तो अब देखिए, मुझे अपने बारे में फिक्र है, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप क्यों चमक रहे हैं, भाई मुझे चमकना है ना। तो अब मुझे दूसरों में लाइट डिम है, ट्यूबलाइट बंद हो गई, उससे मतलब मेरे को नहीं है, मेरे को अपने से मतलब है। आपका ऑब्जर्वेशन क्योंकि आप पॉलिटिशियन हैं और बहुत मतलब संसद में आपका नाम है, आप एक समझ और सोच रखते हैं, उस पर पूछा जा रहा है। नहीं, आप ज्यादा मेरी तारीफ कर रहे हैं। आपका ऑब्जर्वेशन सर, आप देखिए, ये सवाल का जवाब जो है ना, जो आप लोग टीवी चैनल पे एनालिस्ट को बिठा लेते हैं ना, तो उनसे पूछिए। मैं एक पॉलिटिशियन हूं, इतना जल्दी ये कैसा बोल सकते हैं आप किसी को भी इसके बारे में? नहीं बोल सकते जब तक आप रिजल्ट पढ़ेंगे नहीं, और कीनली आप पूरा पढ़ के सब चीज दिखा के आप जो बोलना मुझसे बोलवाना चाह रहे हैं, जब बोल सकूंगा। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए रिजल्ट आके। सर, आप जब कैंपेन कर रहे थे इलेक्शन में, अखरोट की सीट को लेकर बीजेपी एमआईएम के अलायंस का स्ट्रांगली ये बात भी कहना चाहूंगा, जहां एमआईएम के कॉर्पोरेटर्स कामयाब हुए हैं, वो पॉलिसी मैटर में कोई डिसीजन ना लें जब तक पार्टी का कोई फैसला नहीं होता। जाहिर है आपसे कंसल्ट किया जाएगा, आपसे बात होगी, चाहे वो कोऑप्शन का मेंबर हो, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी बनाने का जो भी हो,
इस मसले में पार्टी आपसे बात करेगी, उसके बाद जो डिसीजन होगा आप उसको ज़रूर फॉलो करिए।